गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 12th के प्यारे बगल लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तब बगल लोग आज हम लोग देखने वाले हैं ज्योग्राफी का मॉडल पेपर 5 बगल लोग, है ना। परीक्षा के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस मॉडल पेपर में बगल लोग। इससे आपको हम गारंटी कहते हैं कि 15 से 20 क्वेश्चन आपको इस खाली मॉडल पेपर से आपको टकराएगा वो लोग, है ना। तो इसमें टोटल आपका कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। एग्जाम में सिर्फ आपको 35 बनाना होता है वो लोग, मगर हम लोग यहाँ पे 70 का 70 क्वेश्चन डील करने वाले हैं, है ना। और करना क्या है वो लोग, पहले आप खुद से इसको बनाइएगा, है ना, ईमानदारी से। उसके बाद जो हम आंसर बताएंगे उससे आपको मिलाते चलना है, और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा वो लोग कि आपने कितना नंबर का सही बनाया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बहुत ही झकासा क्वेश्चन है वो लोग। देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बहुत ही झकासा क्वेश्चन कहता है रबी फसल की बुआई कब होती है। तो देखिए रबी फसल की बुआई होती है आपका अक्टूबर नवंबर महीना में, है ना। अक्टूबर नवंबर महीना में, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहता है नमामि गंगे कार्यक्रम किस नदी से संबंधित है बगलो। तो नमामि गंगे है गंगा नदी से, है ना, गंगा नदी से है बगलो। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, है ना, गंगा नदी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बगलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कहता है कि निम्न में से कौन धात्विक खनिज है। तो देखिए धात्विक खनिज यहाँ पे आपका लोहा भी है ना, मैग्नीज भी है, तांबा भी है, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी बगलों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बोलो। कहता है कल्पकम, है ना, कल्पकम किस राज्य में है। तो कल्पकम आपका है तमिलनाडु में है बगलो। कहाँ है, तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बोलो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है गुरु, है ना, हिंसानी खां किस खनिज से संबंधित है। तो यह है बोलो लौह अयस्क से है ना, लौह अयस्क से संबंधित है बोलो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 6 कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय किस देश में है। तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय आपका बेल्जियम है बोलो, बेल्जियम में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेल्जियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कहता है बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। तो यहाँ आपको पाया जाता है गुच्छित बस्तियां, है ना, गुच्छित बस्तियां। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कहता आधुनिक मानव भूगोल के जनक हैं। तो आधुनिक मानव भूगोल के जनक है बोलो, है ना, फ्रेडरिक राइट जेल है ना, फ्रेडरिक राइट जेल है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत ही झकासा क्वेश्चन है। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर, इसमें सब टोटल वीवीआई क्वेश्चन है बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्न में से कौन एक, है ना, जनसंख्या परिवर्तन के कारण नहीं है। तो कौन नहीं है बोलो, तो आवास, है ना, आवास। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आवास। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कहता है किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो आपको पाया जाता है जावा में बोलो, जावा में, है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जावा। द्वीप के बात कह रहा है, द्वीप के, है ना, तो जावा द्वीप पे सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 11 ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। कहता है कि निम्न में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो देखिए सघन जनसंख्या वाला, है ना, क्षेत्र आपका दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र है बोलो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कहता है दक्षिण पूर्व एशिया में जनसंख्या केंद्रित है। तो किधर केंद्रित है बोलो, तो नदी घाटियों के उच्च भागों में केंद्रित है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बोलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कहता है निम्न में से कौन आयु वर्ग, है ना, कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बोलो हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 15 से 59 वर्ष, है ना, 15 से 59 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कहता है अधिकांश देशों में ग्रामीण नगरीय विभाजन किस आधार पर होता है। तो यह होता है बोलो आपका, है ना, आकार बिंदु, आकार बिंदु। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आकार बिंदु। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 15 कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। तो यह है बोलो आपका डॉक्टर, है ना, महबूब उल हक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर महबूब उल हक। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कहता खट्टे फलों की कृषि संबंधित है।
खट्टे फलों की कृषि संबंधित है, तो यह बोलो भूमध्यसागरीय कृषि से, है ना, भूमध्यसागरीय कृषि से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 17 कि आपका मसाई क्या है। तो देखिए मसाई एक प्रकार का जनजाति है बोलो, है ना, एक प्रकार की जनजाति है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कहता निम्नलिखित में कौन सी प्राथमिक क्रियाकलाप है, निम्नलिखित में कौन सी प्राथमिक क्रियाकलाप है। तो देखिए प्राथमिक क्रियाकलाप में आपका कृषि है बोलो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कृषि। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 19 अंगूर की खेती कहलाती है। तो अंगूर की खेती कहलाती है बोलो बीटी कल्चर, है ना, बीटी कल्चर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बीटी कल्चर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए बोलो, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है क्वेश्चन नंबर 20 चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। तो देखिए चावल आपका है उष्ण आर्द्र, है ना, उष्ण आर्द्र, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उष्ण आर्द्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कहता निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। तो निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है, तो आपका गेहूं बोलो, है ना, गेहूं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गेहूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए बोलो, कहता है निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है। तो यहाँ पे खाद्य फसल आपका है मक्का है बोलो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मक्का, है ना, ऑप्शन के हिसाब से आपको देखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 23 कि निम्नलिखित में से किसे क्यूबा की रानी कहा जाता है। तो देखिए क्यूबा की रानी कहा जाता है बोलो गन्ना को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गन्ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कहता है विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो सबसे बड़ा उत्पादक देश है बोलो तांबा के लिए, है ना, तो चिली है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चिली। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 देखिए, कहता है निम्नलिखित में से किसे, है ना, कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। तो कहते हैं बोलो किसको, तो आदिम निर्वाह कृषि को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आदिम निर्वाह कृषि को। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं बोलो, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कहता है निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का, है ना, स्वामित्व व्यक्तित्व होता है, व्यक्तिगत होता है, स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पूंजीवाद, है ना, पूंजीवाद है बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कहता है पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी देश का नाम है। तो कौन है बोलो, तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 28 कि निम्नलिखित में कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है। तो देखिए चतुर्थ क्रियाकलाप में आपका आ गया विश्वविद्यालय अध्यापन, है ना, विश्वविद्यालय अध्यापन आ गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कहता है हेमाटाइट अयस्क से किस धातु का उत्पादन होता है। तो यहाँ होता है बोलो लोहा का, किसका, हेमाटाइट से लोहा धातु का उत्पादन होता है, लोहा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 30 संसार के प्रसिद्ध वैश्विक नगर निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं। तो है बोलो लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 31 कि रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है। तो देखिए रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश है आपका मलेशिया है बोलो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मलेशिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, कहता है आयात एवं निर्यात के बीच मूल्यों के अंतर को क्या कहते हैं। तो कहते हैं व्यापार संतुलन, है ना, व्यापार संतुलन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, कहता है भारत किस व्यापारिक समूह का एक सह सदस्य है। तो यह बोलो सार्क का, किसका है, सार्क का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं बोलो, 34 देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। कहता है जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। तो यहाँ पाया जाता है प्रकीर्णन, है ना, प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रकीर्णन। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, कहता है वर्ष 2011 के प्रारंभ में भारत में कितनी, है ना, मिलियन सिटी थी। वर्ष 2011 के प्रारंभ में भारत में कितनी मिलियन सिटी थी बोलो, तो है ना 53 मिलियन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बोलो 53, है ना 53। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, कहता है भिलाई नगर किस वर्ग का है। तो देखिए भिलाई नगर आपका औद्योगिक है बोलो, औद्योगिक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा औद्योगिक, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 37 कि निम्नलिखित में से कौन भारत में, है ना, पुरुष प्रवाह का
प्रमुख कारण है? तो प्रमुख कारण यहाँ पे हो गया वो लोग आपका काम और रोजगार, है ना। पुरुष प्रवास के कह रहा था, काम और रोजगार है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, कहता है निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है। तो पश्चिम बंगाल में ज़्यादा है वो लोग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए वो लोग, कहता है क्वेश्चन नंबर 39 कि भारत में सबसे पहली जनगणना कब की गई? तो ये किया गया था वो लोग 1872 में, 1872 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1872 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, कहता 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था? है ना, नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत पूछ रहा है ना। तो ये हो जाएगा तमिलनाडु में बोलो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तमिलनाडु, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 41 कि किस महाद्वीप में भारत का पहला प्रवास हुआ था? तो हुआ था बोलो अफ्रीका, है ना, अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अफ्रीका। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, कहता भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में लिंग अनुपात निम्नतम है? तो आपका हरियाणा में है बोलो, हरियाणा में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हरियाणा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिए बोलो, देखिए आपका 43 क्वेश्चन देखिए, कहता है बोलो, कहता निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है? राजधानी नगर पूछ रहा है बोलो, तो चंडीगढ़ है ना, चंडीगढ़ है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंडीगढ़ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, कहता निम्न में से कौन एक, है ना, उत्तर पूर्वी भारत के दक्षिणतम राज्य है? तो यहाँ पे हो जाएगा बोलो त्रिपुरा, ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा त्रिपुरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिए बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 45 कि निम्नलिखित प्रदेशों में से, है ना, निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है? तो यहाँ पे है बोलो सिंधु घाटी, कौन है? सिंधु घाटी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिंधु घाटी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, था भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? देखिए अग्रणी राज्य यहाँ पे है उत्तर प्रदेश है बोलो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 47 देखते हैं बोलो, कहता क्वेश्चन नंबर 47 कि निम्नलिखित में से कौन भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? तो देखिए नीली क्रांति यहाँ पे आ गया मत्स्य पालन, है ना, ऑप्शन नंबर बी डी हो जाएगा, मत्स्य पालन। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए बोलो, कहता निम्नलिखित में से कौन सा मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो देखिए मूंगफली का उत्पादक राज्य आपका गुजरात है बोलो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुजरात, है ना। चलिए समझ में आ रहा होगा बोलो, सब के सब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लोग ध्यान से पढ़ते चलिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 49 कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है? तो देखिए धान का कटोरा कहलाता है यहाँ पे, है ना, ऑप्शन के हिसाब से कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, है ना, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को धान का कटोरा कहा जाता है वो लोग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, कहता निम्नलिखित में कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है? देखिए पश्चिमी भारत की नदी बेसिन कहा जाता है वो लोग माही बेसिन को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माही बेसिन, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखिए वो लोग, कहता है क्वेश्चन नंबर 51 कि 51 कहता है धारावी मलिन बस्ती स्थित है। तो देखिए धारावी मलिन बस्ती कहाँ स्थित है? तो मुंबई में वो लोग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुंबई में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, कहता है बिस्कुट उद्योग किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है? तो है वो लोग उपभोक्ता, है ना, उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उपभोक्ता। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखिए वो लोग, कहता है क्वेश्चन नंबर 53 कि मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ है? तो यह है वो लोग आपका कर्नाटक में है, कहाँ है? कर्नाटक में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्नाटक। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, कहता है किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 2012 है? तो यह है वो लोग आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वो लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 55 देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वो लोग, कहता है क्वेश्चन नंबर 55 कि कोलकाता पतन स्थित है। तो कहाँ है बोलो कोलकाता पतन? तो ये आपका है पश्चिम बंगाल में है, कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बोलो। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 56 देखते हैं बोलो, कहता है निम्नलिखित में वह कौन सा एक सबसे सस्ता परिवहन साधन है जो भारी सामान और लंबी दूरी के लिए प्रयुक्त है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जल परिवहन, है ना, जल परिवहन बउआ लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 57 कि भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है। तो भारतीय रेल प्रणाली को बांटा गया है बउआ लोग, है ना, 18 मंडलों में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 18, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, कहता भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत हुई। तो यह हुआ था 1911 ईस्वी में बउआ लोग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1911 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखिए बउआ लोग, कहता है क्वेश्चन नंबर 59 तुतिकोरिन, है ना, तुतिकोरिन पतन स्थित है। तो कहाँ है बउआ लोग, तो यह तमिलनाडु में है। कहाँ है, तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तमिलनाडु। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखिए बोलो, कहता निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल तनजन्य है ना। तो यह बोलो अतिसार, है ना, अतिसार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अतिसार। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 61 देखते हैं बोलो। देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 61 कहता निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है। तो यह है बोलो चक्रीय संसाधन है। कैसा संसाधन है, चक्रीय संसाधन है। जल के बारे में पूछ रहा है कि जल किस प्रकार का संसाधन है, तो चक्रीय संसाधन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखिए बोलो, कहता इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र है। तो कहाँ है बोलो, तो राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राजस्थान, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखिए बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 63 कि निम्नलिखित नदियों में कौन पूर्वी की ओर प्रवाहित नहीं होती, है ना, कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती। तो कृष्णा बोलो, कृष्णा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कृष्णा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, कहता है अंकलेश्वर क्षेत्र है। तो देखिए अंकलेश्वर आपका है गुजरात में है बोलो। कहाँ है, गुजरात में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुजरात, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखिए बोलो, कहता है निम्नांकित में, है ना, निम्नांकित में से कौन सा एक लौह अयस्क नहीं है। तो एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एंथ्रासाइट, है ना। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 66 देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, कहता निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। भूरा हीरा, है ना। तो यह बोलो आपका लिग्नाइट है। कौन है, लिग्नाइट है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लिग्नाइट को भूरा हीरा कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, कहता भारत में कोयला निक्षेपण का लगभग 80% भाग किस प्रकार का है। तो बोलो बिटुमिनस है। किस प्रकार का है, तो बिटुमिनस है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखिए बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 68 कि निम्नलिखित कोयला खदानों में से कौन झारखंड में नहीं है। तो देखिए झारखंड में आपका, है ना, सिंगरौली, सिंगरौली नहीं है बोलो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सिंगरौली, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 69 देखते हैं बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 69 कि बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यह बोलो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लौह अयस्क के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 बोलो, है ना। क्वेश्चन नंबर 70 देखने से पहले आप लोग से निवेदन है बोलो कि जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, है ना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बोलो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए बोलो। और किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत है, परेशानी होगा बोलो, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 70 देखते हैं, कहता है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन किस राज्यों से होकर नहीं गुजरती है। तो यह बोलो महाराष्ट्र से होकर के नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा महाराष्ट्र, है ना। तो ये था बोलो आज के मॉडल पेपर का 70 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का बोलो। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपने कितना नंबर का सही बनाया है ना। तो आज के लिए इतने रखेंगे बोलो, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।